हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई विधानसभाओं का दौरा किया। राय विधानसभा क्षेत्र के गांव खेवड़ा में सीएम का जोरदार स्वागत हुआ। गोल्ड मेडल जीतकर लौटे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सुमित आंतिल को सीएम मनोहर लाल ने मंच पर बुलाकर बधाई दी। वहीं 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कमल खिलाने के लिए जनता से उन्होंने अपील करते हुए कांग्रेस की गुटबाजी पर हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। सोनीपत के गांव खेवड़ा में मुख्यमंत्री ने लोगों से संवाद किया और पूर्व सरपंच के बेटे विनय और मोनू को बीजेपी में शामिल कराया। सीएम ने कहा कि मोनू ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव खेवड़ा में ITI का CLU पंचायत की तरफ से होना है। इसके बाद ITI का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने गाँव में पशुओं के अस्पताल को लेकर कहा कि मंजूरी दे दी गई है, जल्द अस्पताल तैयार होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कर PHC के लिए स्वास्थ्य विभाग को जमीन ट्रांसफर की जा चुकी है। गांव से जुड़े छोटे बड़े हर काम को जल्द पूरा करवाने का भरोसा सीएम ने लोगों को दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 8.5 साल में स्वच्छ सरकार के तौर पर काम किया है। भ्रष्टाचार से दूर रहने वाली सरकार रही और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन पर नकेल कसने वाली सरकार है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार रूपी एक बड़ा उद्योग चलता था। फिर सौदेबाजी उधर जिसने रिगल करी उसको कहते हैं छवि तू छोड़ दे, तेरा इनको 2 पैसे अच्छे मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद वो केस कोर्ट में जाते थे, सेक्शन 4 होने के बाद छोड़ते थे, 6 के बाद छोड़ते थे, 9 के बाद एक्वायर करने के बाद भी कहते अच्छा छोड़ दिया। ये कानून का राज यहाँ चलता है। पहले धज्जियां उड़ाई हैं और इस कारण से फंसे पड़े हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि KMP KGP के बनने से लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला है। खरखौदा में मारुति का बहुत बड़ा उद्योग स्थापित हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि राज्य में सरकारी नौकरी के साथ प्राइवेट क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार मिल रहा है। गन्नौर में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी से स्थानीय किसानों को फल सब्जियों को लेकर बड़ा लाभ मिला है। वहीं कांग्रेस पर लगातार निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग घोषणाएं बहुत ज्यादा करते हैं। उनकी घोषणाओं की स्वीकृति उनके अपने घर में ही नहीं होती है। कांग्रेस का एक नेता घोषणा करता है तो दूसरा नेता ये कहता है कि घोषणा उनकी अपनी घोषणा हो सकती है, पार्टी की कोई घोषणा नहीं है। घर में ही उनकी मान्यता नहीं है तो बाहर जनता उनकी क्यों मानेगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि आपस में कांग्रेसी लड़ते झगड़ते रहते हैं। रात को सोते हैं तो मुख्यमंत्री बनकर सोते हैं और सुबह उठते हैं तो सपना टूट जाता है। अगले दिन कोई और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है। सीएम ने 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता से अपील करते हुए कहा कि पूरा जोर लगाकर कमल के फूल को खिलाने का काम करेंगे। अगले 2024 के चुनाव में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, मैं इसको आपके पास धन्यवाद आभारी हूँ। आपने लोकसभा चुनाव भी, विधानसभा चुनाव, सोनीपत की खुली कमी रह गई होगी, लेकिन राई में, गन्नौर में आपने सीटें जिताई। जहाँ पे कसर विधानसभा की रही है उसको ठीक करना और लोकसभा को दोबारा से एक अच्छे मतों से फिर हमको जीतना। और ये जाति पाति वाला जो जहर कोई लोग बोलते हैं उनको जवाब देना कि नहीं जाति नहीं, हमको सरकार का इकबाल कैसा है वो देखना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भेदभाव करती है तो वो एक गरीब आदमी को सबसे पहले सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने का भेदभाव करती है ताकि गरीब आदमी उस तबके तक लाभ पहुंच सके। सीएम ने कहा कि सोनीपत में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगती थी, लेकिन सोनीपत गुरुग्राम का मुकाबला कर रहा है। वहीं आज इंडस्ट्रीज लगने से जमीनों की डिमांड बढ़ने से उनके रेट बढ़े हैं। सोनीपत विकास के मामले में अब अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर आ गया है। हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रति हेड GST कलेक्शन हुआ। GST का कलेक्शन जितना उद्योग ज्यादा होगा, जितना लोगों का रोजगार ज्यादा होगा, उतना GST ज्यादा होगा। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, बड़े राज्यों में आज GST कलेक्शन पर हेड सबसे ज्यादा हरियाणा में, सबसे ज्यादा। सीएम मनोहर लाल ने विश्वास जताया कि 2014 और 2019 के बाद अब भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी अपनी सरकार बनाएगी और बीजेपी ने लोगों में विश्वास बनाया है। मुख्यमंत्री ने सोनीपत में भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में नौकरियों की खुली बोली लगती थी। बीजेपी में योग्य को कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी ऐसा काम कर रही है। मेरा और तेरा कहने वाले लोग बहुत छोटी सोच के होते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ 80 लाख लोग मेरे परिवार के लोग हैं जिनकी सेवा करना धर्म है। सीएम ने यह भी कहा कि जनता ने उन्हें अच्छा समझा तो आज भी मुख्यमंत्री बने हैं और आगामी चुनाव में भी अगर जनता अच्छा समझेगी तो फिर मुख्यमंत्री होंगे।
मुख्यमंत्री की कुर्सी आराम करने के लिए नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार का उद्योग था। सीएम मनोहर लाल ने जोर दिया कि अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलती है, लेकिन बुराई की लाइन को 2024 के चुनाव में छोटा करना है, अच्छाई को आगे बढ़ाना है। थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़, भारत 24।